हेलो नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोगों का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की एक नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल की। कैपिटल पढ़ेंगे किसकी? तो कंट्री की। कौन सी कंट्री? तो एशियन कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि भारत से संबंधित जितने भी आसपास है कंट्रीज़ जो आपको याद नाम नहीं होते, मैं उसको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि उसको कैसे याद रखना है। ट्रिक ऐसी ट्रिक नहीं होगी जो आपको याद नहीं रहेगी, वो ट्रिक ऐसी होगी कि एग्ज़ाम में आते ही आपको याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यह हमारा है प्यारा भारत। एक मिनट ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। और ये रहा हमारा प्यारा भारत इंडिया, जिसकी कैपिटल है दिल्ली। अब इसके आसपास चलते हैं, कौन सी कैपिटल होगी कौन सी नहीं होगी। तो सबसे पहले चलेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं यहाँ से। दो तीन की बात करेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि इस्लामाबाद और लाहौर दो नाम कैपिटल आती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि लाहौर कैपिटल है, कुछ लोगों को लगता है इस्लामाबाद कैपिटल है। तो कैपिटल एक्चुअल में याद रखना है तो आपको एक्चुअल कैपिटल तो इस्लामाबाद है। याद कैसे रखना है? तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है तो उसे इस्लामिक कंट्री से इस्लामाबाद याद रख सकते हैं। लाहौर कैपिटल नहीं है। उसके ऊपर पड़ता है पाकिस्तान, ये रहा। उसके ऊपर पड़ेगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में क्या पड़ता है? अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान पड़ता है यहाँ पे। इसकी कैपिटल होती है काबुल है। इसकी कैपिटल काबुल है। तालिबान का राज यहाँ पे। तो लोगों ने तालिबान को कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया है तो अब एक ट्रिक बन सकती है, काबुल हो सकता है अफ़गानिस्तान की। यहाँ से आते हैं और बहुत सारी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे थोड़े से जूम करके। यहाँ तेहरान। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके तेहरान की बात करेंगे। यहाँ तेहरान है। इसकी कैपिटल क्या है? तो यहाँ इसकी कैपिटल है इस ईरान के कंट्री है और तेहरान कैपिटल है। कैपिटल बार बार मैं बोल रहा हूँ। तेहरान कैपिटल है और ईरान कंट्री है। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है, देखिए रन से, RAN, रन से। रन, इसमें भी रन है, इसमें भी रन है और इसमें भी रन है। तेहरान में भी रन है और इसमें भी रन है। तो देखना है ईरान तेहरान बिल्कुल मिलता जुलता नाम लगता है। अब यहाँ से बात करेंगे एक और है, इसके ऊपर चलेंगे ज़रा से। एक आता है कंट्री जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है एसबेगट है। एसबेगात बोलते हैं, कोई एसबेगट पढ़ता है। तो इसको याद कैसे करना है? एस होता है, एस किसको बोला जाता है? एस एक तो राख होता है, एक एस को रविचंद्र अश्विन को एस बोलते हैं। अगर आपने क्रिकेट देखी होगी तो वो बैटिंग करता है, बैट करता है। एस क्या रहा है? बैट कर रहा है। कब करता है? जब टीम जो है टूटी पड़ी है, तुर्क पड़ी है। तुर्क मतलब होता है टूटी पड़ी है, तुर्कमेनिस्तान से टूटी पड़ी है। तो एस बैटिंग कर रहा है और मैच जितवा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। तो और आगे बात करते हैं और एक कैपिटल जिसका कंट्री की लेंगे। ये तो हो गई कंट्री आपकी। अब यहाँ से उज्बेकिस्तान की बात करेंगे। इसका नाम है उज्बेकिस्तान। ये थोड़ा सा हटा लेते हैं इसमें से कि आसानी होगी याद करने में। तो उज्बेकिस्तान की बात करेंगे। इसकी कि जो ये एक्चुअल में सारे के सारे जो तान वाले हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हो रशिया से निकल के आई थी। जो रशिया का बंटवारा हुआ था, रशिया से निकली होती तब हुआ था। उज्बेकिस्तान जिसकी जो कैपिटल है वो है ताशकंद होता है, ताशकंद हो सकता है। तो उब जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जो अब रोज रोज पढ़ेंगे या रोज ऑफिस जाएंगे तो उब जाएंगे। उबने के बाद क्या होता है? अब ताश खेलते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन क्या करते हैं? ताश खेलते हैं। ताश खेलते हैं कब, किस लिए? तो कैंट में। तो कैंट में जाके, कोई कैंट होगा, कैंट के स्टेशन को कैंट बोला जाता है, वो CANT वाला कैंट होता है। लेकिन कैंट पे जाके, या तो कैंट RO से पानी लिया आपने और उब गए हैं और संडे का दिन है तो जाके ताश खेल रहे हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर करना चाहे तो आराम से ट्रिक बन जाएगी और एग्ज़ाम में याद भी आ जाता है, कोई जल्दी नहीं होती। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, जो अफ़गानिस्तान के साइड में पड़ता है। इसका ताजिकिस्तान। कैपिटल क्या नाम है? दुशानबे। जैसे दुश्मन है या दुशानबे है, ताजी है। तो इसको याद रखना है। देखिए यहाँ से लेना, ताजिकिस्तान से ताजी लेना है और दुशान से दुशांत नाम का कोई लड़का हो सकता है। दुशान नाम कहते हैं ना, दुशानबे। तो आपके घर आया तो दुशान को बता, दुशानबे आजा, क्या कहता है? ताजी खाना खिलाता हूँ। ताजी ताजी किस खाना खिलाता हूँ, ऐसा कुछ कह सकते हैं।
अब उसको रिलेट करके अब याद रख सकते हैं, अगर याद रखना चाहें तो आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड चलते हैं। यहाँ पे एक और कंट्री है, यहाँ पे किर्गिस्तान, देखिए किर्गिस्तान भी है यहाँ पे, तो इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए किर्गिस्तान ढक रहा है थोड़ा सा, किर्गिस्तान है, और इसकी कैपिटल है, क्या कैपिटल है यहाँ पे दिया है, इसकी कैपिटल है बिश्केक होता है, बिश्केक होता है, जिस बिश्केक बोला जाता है, बिश्केक बोला जाता है, बिश्केक जल्दी में बिश्केक बोलेंगे, बिश्केक केक होता है। तब कैसे याद रखना है, देखिए किरकिरी, किर्गिस्तान से किरकिरी याद रख सकते हैं, किरकिरी हुई मतलब किरकिरी, बेइज्जती किरकिरी हो गई, किसकी गए आपकी किरकिरी हो गई, क्यों आपने वहाँ पे तो किरकिरी हो गई, तो आपने कहा कि 20 पी लिए, 20 पी लिया तो किरकिरी हो गई। या ये कह सकते हैं कि जो पानी पिया उसमें 20 था, आपको पता नहीं चला कि पानी है कि कुछ और है, आपने पी लिया तो आपकी किरकिरी हो गई। ये एक तरीका हो सकता है याद करने का। सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम है काजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल है अस्ताना। काजी लोग, तो काजी लोग क्या करते हैं, काजाकिस्तान से क्या लेना था, काजी लोगों को लेना है, काजी लोगों को लेना है, काजी जैसे होता है ना मौलाना काजी, वैसे होता है। अस्ताना तो अस्त होता है, अस्त आजकल देखें काजियों के आजकल जो सूरज है वो अस्त हो रहा है, तन नहीं रहा, अस्त हो रहा है। अस्त का मतलब होता है कि आजकल डिमांड कम हो रही है, थोड़ी सी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। या तो अब याद नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इसको रिलेट तान से करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन ये उतनी अच्छी इसकी ट्रिक नहीं मिल पाई है। आपको कोई लग रही है तो आप बना सकते हैं इसकी। यहाँ से देखेंगे तो बड़ा सा एक मैप दिखेगा आपको, मैप में दिखेगा रसिया, रसिया की जो कैपिटल होती है मॉस्को है, मॉस्को यहाँ दिखता है। ये वाला जो पार्ट है वो, ये वाला जो रसिया का जो पार्ट आता है वो एशिया में आता है, और ये वाला पार्ट यूरोप में आता है। और मोस्टली रशियन जो पॉपुलेशन है यहीं पे बसती है। यहाँ बिल्कुल खाली है, बंजर है, ज़मीन है बिल्कुल खाली, अलग हिस्सा है बिल्कुल खाली पूरा पड़ा होता है। यहाँ से एक और कंट्री आ जाती है, यहाँ से चले तो नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ आने पर हम मंगोलिया दिखता है या चाइना दिखता है, चाइना जो भारत से भी लगा हुआ है। तो मंगोलिया की कैपिटल है क्या है, तो उलन बटार है, उलन बटार, मंगोलिया। तो मूंग की गोलियां अगर खा लेंगे या गोलियां खा लेंगे तो आपको उल्टी होने लगती है, मूंग की गोलियां खा लेंगे तो उल्टी होने लगती है, क्या होने लगती है, तो उल्टी होने लगती है। वहीं पे एक डेजर्ट है जिसको गोबी डेजर्ट बोलते हैं। गोबी को याद रखने की ट्रिक होती है कि गोला, गोलिया से गोभी, गोलिया से गोभी, गोभी से गोली, जी इसमें भी आता है, गोभी में भी जी आता है। और कोई डेजर्ट नहीं है जिसमें जी आता है, एक अकेला डेजर्ट है। ये रहा चाइना, और पूरा का पूरा ये देखिए जो प्रांत है खाली पड़ा हुआ है। बीजिंग इसकी कैपिटल है। यहाँ जो भी रहते हैं लोग यहाँ की साइड में रहते हैं, ये पूरा का पूरा खाली पड़ा होता है, पूरा पहाड़ी एरिया है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, ये दिखने में बड़ा है। वैसे ही रसिया का ही है, रसिया का भी है। ये देखेंगे रसिया का पूरा एरिया ये ठंड है, ईस्ट ऑफ रसिया ठंड पड़ता है, यहाँ पे जमा रहता है पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ पे भी कोई नहीं आता। एशियन कंट्री में एक और इधर आएंगे तो पता चलेगा आपको मिलेंगी। देखिए जापान है यहाँ पे कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जापान ही है। तो जापान की याद रखते हैं। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। तो इसको मुझे लगता है कि कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। जो पान खाना है तो पान खाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए, या ऐसे याद, अगर याद नहीं हो रहा तो याद कर सकते, पान खाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए, याद कर सकते हैं तो याद हो जाएगा। दो कैपिटल है, देखिए नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है, यहाँ पे साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की सियोल है। तो एस से साउथ होता है कोरिया, एक होता है एस से साउथ, एस से सियोल होता है। और नॉर्थ कोरिया क्या है, प्योंगयांग होता है। तो वहाँ पे एक सनकी राजा है, मतलब वहाँ पे तानाशाही है, एक राजा है और पूरे के पूरे कंट्री को चलाता है। तो भाई उनका गैंग है एक तरह से, प्योंगयांग का मतलब होता है गैंग है पूरा का पूरा, इसमें नॉर्थ कोरिया में गैंग है पूरा, वो जो पूरे देश को चलाता है। अब यहाँ से अपने भारत की तरफ आते हैं, और भारत तरफ आने के बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे दिखेगा आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, तो इसको याद, मुझे यहाँ पे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। बांग्लादेश तो बगल में है तो ढका हुआ है, बगल में है, इंडिया से ढका हुआ है, अगर बगल में है, बांग्लादेश बगल में है और इंडिया से ढका हुआ है, तो बगल में से बांग्लादेश हो गया, ढाका से ढाका हो गया। यहाँ से जो कैपिटल आती है नेपाल, जिसका काठमांडू है, जिसकी कैपिटल काठमांडू है, काठमांडू नेपाल, काठमांडू। नेपाल में क्या फेमस है, तो ये फेमस है अपने पर्वत के लिए। कौन सा पर्वत होता है, माउंट एवरेस्ट के लिए, काठमांडू। तो काठमांडू होता है, काठ मतलब लकड़ी की चीज़ें बनी होती है। तो नेपाल में जाएंगे तो पालना जो होता है लकड़ी का बना होता है, काठ मतलब लकड़ी का होता है, नेपाल से पाल लेंगे तो काठ जो होता है लकड़ी का बना होता है। इससे रिलेट करके हो जाएगा आराम से याद। भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्पू, इसकी कैपिटल है थिम्पू।
भूटान किस लिए फेमस है? तो अपनी खुशहाली, हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए फेमस है। वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, राजा का शासन है, और वहाँ पे एक ही इंडेक्स चलता है जो हैप्पीनेस इंडेक्स है। लोग जो होते हैं वहाँ पे नेचुरल चीज़ें खाते हैं, और इस यही कारण है कि वहाँ की जो हेल्थ होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो भूटान जाइए, भुट्टा वहाँ पे भुट्टा मिलता है, भुट्टा बहुत मिलेगा। और थीम उसकी जो भुट्टे की जो होगी वो अच्छी होगी, थीम जो होती है मतलब अच्छी थीम की होती है। थिम्पू से थीम याद रख सकते हैं, भूटान वाले की जो थीम है अच्छी है, थीम से थिम्पू ले सकते हैं, अच्छी है वहाँ पे। थोड़े से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल है नाई पाई ते, नाई पाई ते। ये कैपिटल, ये नाम ही अलग है बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें देखिए एक वाई यहाँ पे भी, एक वाई यहाँ पे भी है, और म्यांमार में भी वाई है, म्यांमार वाई है, वाई से अगर रिलेट कर तो यह भी वाई, यहाँ भी वाई है, तो म्यांमार से हो जाएगा। या किसी को मारना होता है म्यांमार, तो वो मारना होता है, किसी नए बंदे को बुलाएंगे मारने के लिए, जो पाई लेके आता है, पाई मतलब डंडा लेके आएगा, या ताऊ भी हो सकता है, मारने के लिए ताऊ को आप बुलाते हैं, तो यहाँ से ताऊ से भी रिलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा वहाँ से। थोड़ी सी और नीचे की तरफ जाएंगे तो कैपिटल करेंसी की तरफ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए लिखा है, एक मिनट पेन ले लेते हैं, ये थाईलैंड, थाईलैंड मुझे लगता है कि इसकी कैपिटल है बैंकॉक। तो थाई का, थाई मतलब होता है कि थाईलैंड, तो यहाँ पे थाई, थाई मतलब होता है कि लैंड, थाई का मतलब कुछ नहीं होता, थाई मतलब एक चीज़ होती है, वहाँ पे लैंड होता है, लैंड थाईलैंड, तो बैंक जहाँ पे थाई लैंड होगा, जहाँ ज़मीन होगी, थाई वाली ज़मीन होगी, थाई मतलब एक पैर का हिस्सा भी थाई बोला जाता है, वहाँ पे बैंक ही बैंक होंगे, बैंकिंग होंगे, या थाई के वहाँ पे जाएंगे थाई मसाज होता है, बैंक चाहे तो बैंक में भी थाई मसाज होता है, बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे बैंक में भी थाई मसाज ही होता है। हाँ एक, अब आएंगे यहाँ पे कैपिटल, यहाँ थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कैपिटल और मिलेगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा, यहाँ कैपिटल किसकी, यह मलेशिया, मलेशिया, ये रहा मलेशिया, इसकी कैपिटल क्या है? तो ब्रुनई है, नई है, ब्रुनई है, ब्रू करके एक आता है, एक कॉफ़ी का एक ऐड भी आता है, ब्रुनई करके एक कॉफ़ी का ऐड आता है, वो मलेशिया से, मान लीजिए मलेशिया से ही आता होगा, मान लीजिए कि मलेशिया से आता है। यहाँ पे जो कितना भी ब्रुनई के जो कॉफ़ी का, ब्रुनई कॉफ़ी का जितने भी माल आता है वो मलेशिया से ही आता है, ऐसे रिलेट कर लीजिए तो याद हो जाएगा आराम से। इंडोनेशिया लिखिए बड़े अक्षरों में, देखो एक दिखेगा आपको इंडोनेशिया, ये लगा इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल क्या है? तो जकार्ता। ये इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया है, ये भी इंडोनेशिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है इंडोनेशिया, जकार्ता। तो इंडोनेशिया में जाएंगे तो इंडो, इंडो भारत से रिलेट, इंडो, इंडिया को भी इंडो बोला जाता है, वहाँ पे एशिया, तो क्यों बोला जाए, जहाँ पे जकार्ता, तो यहाँ पे कर्ता, जहाँ जकार्ता कर्ता लोग रहते हैं, क्योंकि इंडिया जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कर्ता लोग रहेंगे, काम करने वाले लोग रहेंगे, कर्ता मतलब काम करने वाला। तो इस तरीके से बहुत सारी कैपिटल हम लोगों ने याद करी। यहाँ एक और कैपिटल की बात करते हैं, फिलीपींस, जिसकी कैपिटल है मनीला। फिलीपींस देश है, इसकी कैपिटल है मनीला। तो फिलीपींस मनीला कैसे याद रखेंगे? तो फिलिप्स का एक आता है, टीवी आता था पहले, तो मानता नहीं था उसको, हम मारते थे, मानता नहीं था मतलब चलता नहीं था ठीक से, तो ठोकते रहते थे हाथ से, मुक्के से मार मार के, तो ठोकते रहते थे उसको, मनीला से फिलिप्स के टीवी को मार के ठीक ठीक कर देते, तो मनीला हो गया। तो ये मुझे लगता है कि मैंने सारी लगभग कंट्री कवर कर दी है, एशिया की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया, धन्यवाद।